जय हिंद टू ऑल। आज हम लोग समझेंगे कि चेन रूल क्या होता है। चेन रूल डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही कह सकते हैं एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। उसके बिना डिफरेंशिएशन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चेन रूल मतलब जब हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ फंक्शंस हो तब उसे हम लोग कैसे डील करते हैं, जो कि जनरली डिफरेंशिएशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चेन रूल वैसे जिस फॉर्म में बुक में लिखा रहता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, देख के डर भी लग जाता है। बट मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि चेन रूल इज नथिंग बट कि अगर आपके पास एक बड़ी चीज है तो उसको कैसे हल किया जाए। सबसे पहले उसके बाहर की दीवार को गिराएं। जैसे कोई महल है, उसके आपको भेदना है, सबसे पहले उसके बाहर की दीवारों पर अटैक करते हैं, फिर उसके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, यानी कि सबसे अंदर वाले फंक्शन को आप सीधे राजा पर अटैक करें, पहले उसके राज्य की दीवार को गिराते हैं। उसी तरीके से चेन रूल में अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो किस तरीके से करते हैं। मैं सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म बताता हूँ, उसके बाद आपको सिंपल फॉर्म बताऊंगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो d अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, इट इज एन कंपोजिट फंक्शन। f मान लीजिए g h, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है कि f कोई फंक्शन है, उसके अंदर g का फंक्शन है, उसके अंदर h का फंक्शन है, उसके अंदर x पे जाके फाइनली एक्ट कर रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। सबसे पहले सबसे बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे लिखेंगे, जितने ब्रैकेट्स ओपन हुए उतने ब्रैकेट्स क्लोज हुए, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन जब भी हम लोग करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसके अंदर वाले के। तो जो ऊपर लिखा है ये इसके अंदर वाला, ये जो फंक्शन है ये किस पे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे इसकी जगह हम लोग लिख देंगे ये, ठीक है। तीन ब्रैकेट खुले, तीन ब्रैकेट बंद हो गए। अब यहाँ पे जो ये लिखा है इसको सेम चीज यहाँ लिख देंगे, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जो g किस पे एक्ट कर रहा है, इस पे एक्ट कर रहा है, तो इसको लिख देंगे। ये बाहर वाले ब्रैकेट हटा दीजिए, थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये अंदर था, यहां लिख दिए, ये यहाँ आया, ये यहां लिख दिए। अब d एच एक्स, अभी किस पे एक्ट कर रहा है, h पे एक्ट कर रहा है, तो dx। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर आप इसको ऐसे, ये दोनों तो सेम है, कट कर दें, डिवाइड है, इसको भी कट कर दिए, भी दोनों कट हो जाएगा, तो फाइनली यही चीज बचेगा। बट हमें उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट हमेशा किसी चीज के रिस्पेक्ट में किया जाता है, तो वो चीज लाने के लिए ये जो ये फंक्शन जिस चीज, ये एक्चुअली जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये लिखें, फिर इसको ऊपर लिख के ये कि ये असली मैथमेटिकल फॉर्म है। ये इसको अगर शॉर्ट वे में, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ कैसे। अब जैसे अगर आपके पास कोई फंक्शन है d बाई डी एक्स, करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ये कैसे होगा। सबसे पहले जो सबसे बाहर फंक्शन, सबसे बाहर यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, अंदर पे मत जाइए, अंदर जो भी लिखा है उसको k मान लीजिए अपने दिमाग में। बाहर साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको इसकी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, तो आप लिख लीजिए, या अगर इसको इस फॉर्म में तोड़ के लिखना है तो वैसे लिख के मैं आपको बताता हूँ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ये हो गया जो अंदर वाला फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो नीचे फंक्शन है इसी को इसको यहाँ लिख दीजिए, अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉस, और अंदर जो भी लिखा हो, साइन के अंदर जो भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, हम लोग को ये पता है, तो जो भी लिखा है, जो भी अंदर लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का जो साइन था, अब हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने आपको इसकी पिछले वीडियो में बताया था कि सम और डिफरेंस कैसे होता है। तो ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दें और 5 का डिफरेंशिएशन कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो इसी के बराबर होगा। तो
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, इसको एज इट इज उतार देना है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। शॉर्ट में मैंने बताया था, जो लिखा था उसमें से एक पावर कम कर दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर का करना है तो जो ऊपर लिखा है पावर उसको आगे लिख दीजिए, एक्स को एज इट इज लिख दीजिए, और जो भी पावर थी उसमें एक पावर घटा दीजिए, 2x पावर 1 दैट इज नथिंग बट 2x। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2x। अब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन से 5, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि वो खुद ही कांस्टेंट है, वो कभी चेंज ही नहीं कर रहा है, तो प्लस 0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 2x को पहले लिख देते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अगर इसको अगर y मान लेते हैं तो ये चेन रूल था। चेन रूल से जैसे ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स लग रही है पर इसको सिंपल फॉर्म में किया जा सकता है। मैं अभी आपको इसके और एग्जांपल्स बताता हूँ, तब तक के लिए आप समझ लीजिए कि चेन रूल यही है। और सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को जो उसके अंदर है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है यहाँ, उसके रिस्पेक्ट में किए, नीचे लिख दिए, सेम चीज यहाँ लिख दिए, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला रूल लग गया है। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, और बेसिकली हमने बेसिक मल्टीप्लिकेशन किया और हम लोग का आंसर आ गया। या तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे CUT हो, सब में ये पूछता है, चेन रूल बहुत ही जरूरी है। थैंक यू।